ओम शांति। आज बाबा के 3 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने याद दिलाया कि जैसी वृत्ति होती है वैसा वायुमंडल बनता है। आपकी वृत्ति सतो प्रधान होगी तो वातावरण भी पवित्र सतो प्रधान बनेगा। अगर वृत्ति में चंचलता है तो पहले उसे समाप्त करो। जैसे कोई अति चंचल बच्चा होता है, बिजी होते भी चंचलता करता है तो उसको बांध दिया जाता है। ऐसे ही अगर ज्ञान योग में चलते भी आपकी वृत्ति चंचल होती है तो सर्व संबंधों का रस एक बाबा से लेना है तो वृत्ति श्रेष्ठ बन जाएगी। ऐसी आप जिम्मेवार श्रेष्ठ आत्मा हैं। चंचलता का कारण है जिम्मेवारी को भूल जाना। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को निभाने वाली हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा ने कहा कि आप बच्चे फूल मालाएं स्वीकार नहीं कर सकते। इन फूल मालाओं के लिए तो केवल जो देवी देवताएं हैं वो ही उचित हैं, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पावन हैं। ब्रह्मा बाबा को भी कोई सोचते हैं कि हम हार पहनाएं, तो बाबा ने कहा आपका उद्योग इनमें चला जाएगा। इन्हें देखते भी याद शिव बाबा को करना है। बाबा बहुत मीठा है। बाबा ने कहा मुझसे भी मीठा है। ब्रह्मा बाबा कहते मुझसे भी मीठा शिव बाबा है, आप उन्हें याद करो। यदि इन्हें देखते आपकी बुद्धि शिव बाबा में रहती है तो उस याद से आत्मा शुद्ध बनती जाती है। बाबा ना तो पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है। शिव बाबा सदा पूज्य हैं। बाबा ने कहा मुझे इन फूल मालाओं की आवश्यकता नहीं। आप बच्चे बाबा के पास आए हो फिर से सदा पूज्य बनने के लिए। घर गृहस्थ में रहते भी बुद्धियोग बाबा से लगाना है। सबको बहुत प्यार से चलाना है। ट्रस्टी बनकर रहना है। कोई पूछते हैं बच्चे कैसे शिव बाबा को याद करें। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आप ही देवी देवता थे, आपको फिर से बनना है। कल्प कल्प आप बने हो, फिर से बनना है। राज्य तख्त उन्हें ही प्राप्त होता है जो माता पिता के दिल तख्त नशीन बनते हैं, माता पिता को फॉलो करते हैं। बाबा को अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ऊंचे जाएं। महिमा ऊंचते ऊंच बाबा की है। वही सुप्रीम बाप, टीचर, सतगुरु है। बाबा ने कहा मैं आपका ओबीडियंट सेवाधारी भी हूँ, ओबीडियंट फादर हूँ। इस समय मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ। याद रहे बाबा स्वयं हमें राजयोग सिखाने आए हैं, हीरे तुल्य बनाने के लिए आए हैं। गाया जाता है मानुष से देवता किए करत ना लागी वार। आप स्वयं मनुष्य से देवता बन रहे हो, हीरे तुल्य बन रहे हो, लेकिन सारा कार्य शिव बाबा का है। उन्हें ही प्यार से याद करना है। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने के लिए बेहद का वैरागी बन जाना है। आज हम अभ्यास करेंगे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपनी वृत्ति को संपूर्ण सतो प्रधान बनाएंगे। घर गृहस्थ में ट्रस्टी बनकर रहेंगे। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। मैं तो केवल संभाल रहा हूँ, निमित्त मात्र हूँ। ऐसे ट्रस्टी बनकर रहेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 3/6/21 के मधुरमा वाक्य। आज बृहस्पतिवार प्यारे शिव बाबा सतगुरु हमें वरदानों से झोली भरते हैं। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भाव, देव तख्त नशीन भाव,
मोह जीत भव, विजयी रतन भव। बाबा के इन वरदानों को सम्मुख रखते हुए हम आज के मधुरमा वाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। प्रश्न है, भविष्य राय तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, जो इस समय अपना जीवन श्रेष्ठ बनाकर माता पिता के दिल तख्त को जीते हैं, वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। गीता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। बच्चे बाप को पुकारते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है, क्योंकि हम परमधाम से बुलाते हैं तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पाउंड करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं कि वही बाप आया हुआ है, जो कल पहले भी आए थे वही आए हुए हैं। बच्चों का बाप की पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बताते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मद अंत का राज समझाता हूँ। सृष्टि एक है, सिर्फ नई और पुरानी होती। जैसे शरीर बचपन में नया होता फिर पुराना होता, नया शरीर पुराना शरीर, शरीर तो एक है, दो तो नहीं है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नए से पुरानी होती। नई कब थी ये कोई बता ना सके। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते, अब निरंतर यही याद करो, बाप परम धाम से हमको पढ़ाने राजयोग सिखाने आए हुए हैं। परम धाम से मैं पढ़ाने व राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है, शिव बाबा की है। इसलिए मैं आता हूँ, तभी तो गीत भी बनाया। हर एक अपना पार्ट, हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनो और आर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। आत्मिक सोमेटिक कर शरीर रूपी आर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो ब्रह्मा बाबा को, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं। भल इनका रूप इन आँखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है। दिखता ब्रह्मा बाबा है, बाबा कहते हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है। वह स्थान द्वारा हमें पढ़ाते हैं। तुम्हारा ये टीचर नहीं है, ब्रह्मा बाबा टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर शिव बाबा है। याद उनको करना है, कभी भी शरीर को याद नहीं करना। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं कि फिर से आकर हमें ज्ञान योग सिखाओ। ये ज्ञान राजयोग सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई सिखा ना सके। बच्चों की बुद्धि में है कि वही गीता का ज्ञान सुनाते हैं, फिर ये नॉलेज भी प्राय लोप हो जाती है। जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमारे अंदर संस्कार प्रारब्ध के भर जाते हैं, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। वहाँ दरकार ही नहीं, क्योंकि जब राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती, तो ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति के लिए। बाकी तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जब तब दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे कोई भी मुझे मिल नहीं सकता। तो बाबा कहते, मैं आया हूँ इस समय पत्थर बुद्धि से पारस बनाने। बाप कहते अब कितने मनुष्य हैं, संख्या कितनी है,
सरसों में से संसार भरा पड़ा है, अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं, नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होते। जहाँ तो पुराने इतने मनुष्य हैं जो खाने को भी नहीं मिलता। फिर बाबा ने कहा वहाँ है एवरीथिंग न्यू, हर चीज़ नई है। नाम ही देखो कितना मीठा है, हेवन, बहिश्त, स्वर्ग, देवताओं की नई दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते बाबा को हार पहनाए, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इनमें चला जाएगा, देदारी में भी चला जाएगा, ब्रह्मा बाबा में चला जाएगा। शिव बाबा कहते हार की दरकार नहीं, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम ही बनते हो। आप पे पूज्य, आप पे पुजारी। तो अपने चित्र की पूजा करने लगते हैं भक्ति मार्ग में। बाबा कहते हैं ना मैं पूज्य बनता हूँ और ना फूल आदि की दरकार है, मैं क्यों फूल पहनूं। इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। जब सतयुग में जाएंगे जितने चाहिए फूल पहनना। मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट फादर हूँ, मोस्ट बिलव्ड ओबीडियंट फादर हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। फिर बाबा ने कहा जहाँ तो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री फलाना एकदम अक्षर डाल देते हैं, तो बाप बैठ समझाते कि अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय कर, एक बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट बनेगा, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है और शरीर के द्वारा कर्म का फल खाती है। इसलिए आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। ये ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल्प 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा इस समय हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। बाप जब आते हैं तो पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम तो ऊंचे से ऊंचा धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंचा है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है, एक एक सेकंड ड्रामा में शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा, वही बार बार आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ये भी ड्रामा का सेकंड सेकंड रिपीट होता जाता है, शूट होता रहता है। ये बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर हो, सारे ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पता हिला ड्रामा पास हुआ। पता भगवान के हुक्म से चलता है ऐसा नहीं, सब कुछ ड्रामा अनुसार चलता है। इसको अच्छी रीति समझना पड़ता है। तो बाप आकर हमें राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी देखो कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है, एक्यूरेट घड़ी है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर नहीं होंगे, एक ही धर्म होगा। तुम बच्चे हमेशा समझो कि हम कोई समय बाप पढ़ा रहे हैं। हम गार्डली स्टूडेंट हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग श्री लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उनको पूज्य बनाने वाला मैं ही हूँ। जो पूज्य थे वही अंत में आकर पुजारी बने।
तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते। बाबा कहते ना मैं पुजारी हूँ ना मैं पूज्य बनता हूँ, इसलिए ना मैं हार पहनता हूँ, ना पहनाने पड़ते हैं। फिर हम फूल को स्वीकार क्यों करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हकदार हैं फूलों के। वहाँ स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। फूल होते ही हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। विष्णु के गले का हार माना लक्ष्मी नारायण की राजधानी में आना। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ते हैं। नंबरवार तो है ही। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। बाबा कहते माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं, पर बाबा कहते तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो हम नर से नारायण बनो। ऐसी ऑब्जेक्टिव मुख्य है एक। फिर किंगडम स्थापन हो रही है, उसमें वैरायटी पद हैं। राजधानी में तो वैरायटी पद हैं। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु ये सबका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। फिर बाबा कहते अच्छा, फिर बच्चा चला गया तो रोने की बात नहीं, परंतु यह है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजित राजा की भी कथा सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता। कथा सुनते हुए दुख फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया, वहाँ कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं। एवर हेल्दी निरोगी गाय रहती है। 21 जन्म के लिए 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी निरोगी गाय रहती है। बच्चों को सब साक्षात्कार होता कि वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं। सब बच्चों ने साक्षात्कार किया। व्यापार सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में बहुत ताकत आ रही है। ये सब ड्रामा में नूंद हुआ। वंडर है ना कि परमपिता परमात्मा का भी कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ कितना काम करता हूँ। कहीं जिनको जो भक्त है उनको साक्षात्कार कराना। नीचे तो कलम में एक बार आता हूँ। बहुत निराकार के भी पुजारी होते, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं ये बात गुम कर दी, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया तो निराकार से प्रीति टूट गई। कृष्ण देदारी सुंदर बच्चा, उससे बुद्धि लग गई, निराकार से टूट गई। ये तो परमात्मा ने आकर के हमें सहज योग सिखाया और दुनिया को बदला। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्कर को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सज्जू के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हमेशा समझो हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमें शिक्षा देते हैं। शिव बाबा को अच्छी तरह याद करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वह फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो ज़रूर कहेंगे ये हमारा फादर भी है, टीचर भी है, परंतु वह फादर गुरु तो हो नहीं सकते। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका ब्रह्मा बाबा का भी फादर टीचर था, साधारण स्कूल में हेडमास्टर था, पढ़ाते थे। वो है हद का फादर टीचर और ये है बेहद का शिव बाबा। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो।
तो भी वो सौभाग्य। गॉड फादर आकर पढ़ाते हैं, कितना नशा होना चाहिए। तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज़ को हमेशा याद किया जाता है ना, जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है। बस एक दो को देखते रहते। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ प्यार। आत्मा कहती है बाबा कितना मीठा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पति दुनिया पति शरीर में आकर हमें कितना ऊंचा बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य देवता की एक अर्तना लागी बार। सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य देवता बन जाते हैं। निश्चय की बलिहारी ये है एम ऑब्जेक्ट। उसके लिए पढ़ाई ज़रूर करनी है। गुरु नानक ने भी कहा मूत पलीती कपड़ धोए, लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र अर्थात तुम आत्मा और शरीर को कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना। ये सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको याद करो। इनसे मीठा वो है। आत्मा को कहते हैं तुमके आँखों से ये ब्रह्मा का राह देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा इस समय कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। मोह जीत बनना है। दूसरा, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए याद एक शिव बाबा को करना है। जहाँ फूल आदि स्वीकार न कर स्वयं खुशबूदार फूल बनना है। फूल आदि स्वीकार न कर स्वयं को फूल समान बनना, खुशबूदार फूल। ऐसा जीवन हो जो हमारे जीवन से दूसरों को खुशबू आए। अब आज का वरदान, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सत्व प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सत्व प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सत्व प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचलता होती जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की समृद्धि नहीं रहती। बाबा ने हमारी ड्यूटी लगाई सारे विश्व की सेवा करना, सारे विश्व को वाइब्रेशन देना। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता तो उसे बांध देते हैं। ऐसे यदि ज्ञान योग में बिजी होते तो वृत्ति चंचल हो, एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो। एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग। आज का सम्मान है, मैं श्रेष्ठ आत्मा बेहद की वैरागी हूँ। ओम शांति।
आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।